कहानी कंपनी से शुरू होती है जिसमें हम चक को देखते हैं कि वो अपने काम के लिए बहुत ही सीरियस होते हैं। ऑफिसर चाहते हैं कि सभी कोरियर टाइम पर पहुंचे। इसके लिए वो अन्य कंट्री में भी विजिट करते हैं जहां पे उनकी ब्रांच होती है। इस कार्य के लिए उनके एम्प्लॉय उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। चक एक लड़की से प्यार करते हैं जिनका नाम केली होता है। वह उससे शादी करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस की वजह से भी शादी नहीं कर पाते हैं। क्रिसमस करीब होता है। चक को मलेशिया में काम पड़ जाता है। उन्हें कंपनी के काम से जाना होता है। वो कहते हैं कि मैं नए साल पे अवश्य लौट आऊंगा। केली कहती है मैं क्रिसमस कैसे गुजारूंगी। चक उसे मना लेता है। चक और केली एक दूसरे को क्रिसमस का तोहफा देते हैं। केली चक को एक घड़ी देती है जिसमें केली की तस्वीर होती है। चक मलेशिया के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक बहुत तेज तूफान आता है जिसके वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये कंपनी का पर्सनल प्लेन होता है। इस प्लेन में 4 लोग और होते हैं और यह प्लेन ओस्पिक ओशियन में जाके गिर जाता है और उनमें से चक ही बचता है। समुद्र का तेज तूफान उन्हें बहा कर ले जाता है। सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो एक कश्ती पे होते हैं। आसपास वहाँ और कुछ नहीं होता। यह देखकर चक बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ चक बहुत सी आवाज लगाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है और वो वहाँ पर एक बड़ा सा हेल्प लिख देता है ताकि ऊपर से गुजरता हुआ कोई एरोप्लेन उसके मदद के लिए आ सके। रात हो जाने पर वह सो जाता है लेकिन जब वो सुबह उठकर देखता है तो उसका लिखा हुआ हेल्प पानी की वजह से मिट गया होता है। फिर लकड़ी से लिखता है। उसे यकीन होता है कि उसे ढूंढते हुआ जरूर कोई आएगा और इस निशान को देखकर इस जगह आएंगे। अब चक को भूख महसूस होती है। कंपनी का सामान उसके पास बके आता है लेकिन उसमें खाने के लिए कुछ नहीं होता है और चक को एक आवाज सुनाई देती है। इधर उधर देखता है तो उसे एक नारियल गिरा हुआ दिखाई देता है। पीने के लिए नारियल के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। उसी को पीकर अपना गुजारा करता है। चक को यहाँ पहुँचे हुए 3 दिन हो चुके होते हैं। समुद्र में पत्थर होने की वजह से उसके पाँव जख्मी हो चुके थे। उसके पाँव में जूते नहीं होते हैं। वो अपना पैंट काटकर पैर में लपेट लेता है ताकि उसके पैर में दर्द ना हो। उसे वहाँ एक चोटी दिखाई देती है। वो फैसला करता है कि वो उस पर जरूर चढ़ेगा और वह ऊपर देखता है। काफी मशक्कत के बाद वह उसके ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर से उसे कोई समुद्र में चीज तैरती हुई दिखाई देती है। तो वह नीचे आकर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक बॉडी थी जो कि उसके पायलट की थी। वह बहुत रोता है और उसे दफनाने का इंतजाम करता है मगर उसे दफनाने से पहले उसके जूते और टार्च रख लेता है और वह इसी आइलैंड पर जिंदगी गुजारने के लिए आदी हो गया था। वह पत्तों पर गिरी हुई ओस को पीकर गुजारा करता है। वह मछली मारने की कोशिश करता है लेकिन वह नाकाम हो जाता है। उसे खाने के लिए नारियल के पानी तथा पत्तों पर गिरी हुई ओस के अलावा कुछ नहीं मिलता है और वह उसी को खाकर अपना जीवन यापन करता है। रात के समय में उसे समुद्र में एक शिप दिखाई देता है और यह देखकर वो बहुत खुश होता है और वह बहुत तेज तेज आवाज लगाता है और अपने टार्च की रोशनी दिखाता है लेकिन दूर होने के कारण उसे देख नहीं पाते हैं। अगले दिन वह यह फैसला करता है कि जो उसके पास यह बोट है उस पर बैठकर वह यहाँ से निकल जाएगा और वह जान गया था कि इधर और कोई नहीं है। और वह जब निकलने की कोशिश करता है तो समुद्र की लहरें इतनी तेज होती हैं कि वह समुद्र में जाके गिर जाता है। इसी दौरान उसके पाँव में चोट लग जाती है और उसे खून निकलने लगता है और चक वापस उसी जगह आ जाता है और बारिश शुरू हो जाती है और उसे एक गुफा दिखाई देती है। रात गुजारने के लिए वो वहाँ चला जाता है और टॉर्च ऑन कर लेता है। सारी रात टॉर्च ऑन रहने के कारण उसकी बैटरी उतर जाती है और रोशनी के लिए उसके पास और कुछ नहीं होता है। उसे यह तक नहीं पता होता कि यह कैसे जलाते हैं और वह वापस जाता है जहां उसे कंपनी के सामान मिलते हैं जो कि बहकर उसके पास आ गए होते हैं और वह उसे खोलता है। उसके काम की एक आध चीजें मिलती हैं। उसे एक जूता मिलता है जो कि स्केटिंग के लिए होता है जिसकी मदद से वह नारियल फाड़ता है और वह किसी चीज को काट सकता है और वह एक लकड़ी लेता है जिसे नकीली बना लेता है जिसकी सहायता से वह मछलियां पकड़ता है। वो मछलियां तो कच्चा नहीं खा सकता जिसके लिए वो आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। अब चक को एक आइडिया आता है। यदि मैं 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ूं तो मुझे कामयाबी मिल जाए। ऐसा ही होता है और आग जल जाती है। वो बहुत खुश होता है। यह ऐसा पहली बार होता है जब वो बीच पर आकर इतना खुश हुआ होता है। चक को कंपनी के सामान में से एक फुटबॉल भी मिला होता है जिस पर चक के ब्लड लगे होते हैं। वह अपनी अंगुलियों की सहायता से आँख, कान, नाक तथा होठ बना देता है और उसे चेहरे में तब्दील कर देता है और उसे अपना दोस्त बनाकर उससे अपने दिल की बातें करता है और उसे आग के पास रखकर उसका नाम विल्सन रख देता है। और वहाँ एक और मसला सामने आता है जो कि चक के दांत का दर्द होता है। ये बहुत पुराना दर्द था जिसका उसने कभी चेक नहीं करवाया था। चक अपने दांत को तोड़ देता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है
वक्त गुजरने के साथ ही उसे आइलैंड पर रहते हुए 4 साल हो जाता है। 4 साल में वह यहाँ पर जीना सीख गया होता है और उसका हुलिया बिगड़ चुका होता है और उसके सिर तथा दाढ़ी के बाल बहुत ही बड़े हो चुके होते हैं। वह बेहद कमजोर भी हो चुका होता है। उसे इतना तजुर्बा हो चुका होता है कि वह दूर से ही डंडा फेंक कर मछलियाँ पकड़ सकता था। चक की दोस्ती विल्सन से हो चुकी थी और वह उससे काफी बातें करता था और वह एक दिन मछली खा रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चक देखता है तो उसे एक लोहे की सीट दिखाई देती है और उसे एक आइडिया आता है कि इसकी सहायता से वह यहाँ से निकल सकता है। जब वह यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उसे लहरें जाने नहीं देती हैं और नारियल काट काट कर वह एक बोट तैयार करता है और स्टील की सीट उसके आगे लगाता है। लेकिन बोट तैयार करना आसान नहीं था। वह सोचता है कि अगर यह हवाएं कम होगी तो वह इससे निकलने की कोशिश करेगा और सीट को वह बोट के आगे लगाता है ताकि जब वह बोट पर बैठे तो वो सीट की सहायता से पानी को आगे ढकेल सके और वह आगे निकल सके। चक को बोट पर रखता है और निकल जाता है। रास्ते में आने वाली तेज तेज लहरों का सामना भी करता है, मगर समुंदर अभी बहुत बाकी है। वह नहीं जानता कि अभी जमीन कब तक आएगी। चक को एक उम्मीद थी, शायद वह अपने घर पहुंच जाएगा, मगर यह आसान नहीं था। समुंदर में उसे बहुत बुरे हालात देखने को मिलते हैं। खाने का तो वह गुजारा कर लेता है। खाने के लिए मछली तथा पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा किया होता है। पीने के लिए बारिश का पानी वह नारियल में इकट्ठा करता है ताकि उसे आगे जाकर कोई दिक्कत न हो। देखते ही देखते बॉल, जो विल्सन का फ्रेंड होता है, वो पानी में गिर जाता है। जब चक को पता चलता है तो वह बहुत दूर जा चुका होता है और वह विल्सन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और काफी कोशिश करने के बाद वह नाकाम हो जाता है और वह वापस बोर्ड पर आने पर बहुत रोता है। विल्सन ने ही उसका 4 सालों में बहुत साथ दिया था। चक के लिए वह एक फुटबॉल नहीं था, वह उससे बहुत अटैच हो चुका था, इसीलिए उसे जाने से उसे बहुत दुख होता है। चक बहुत दिनों तक सफर करने के कारण बहुत थक चुका था। उसके सामने से एक शिप गुजरता है, उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। चक वापस आता है और देखता है सब कुछ बदल चुका होता है। उसके दोस्त और उसके घर वाले सोच रहे थे कि वह मर चुका है। उसकी दोस्त कैली, जिसे वह प्यार करता था, उसने शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी होती है। चक उससे जब मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। कैली अब शादीशुदा है और उनके बीच अब कुछ नहीं है। अब उनके रास्ते अलग अलग हो गए हैं। चक जाते हुए कैली की घड़ी उसे वापस कर देते हैं क्योंकि वो उसकी फैमिली घड़ी है और इस घड़ी की तस्वीर अपने पास रख लेता है। कैली कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जरूर वापस आओगे। चक सॉरी बोलता है और जाने लगता है। कैली उससे अब भी प्यार करती है, लेकिन उसकी एक अपनी फैमिली है और इसलिए वह जा नहीं सकती। कैली के पास चक की दी हुई एक गाड़ी होती है और वह उसे वापस कर देती है और चक इस गाड़ी को लेकर चला जाता है और कैली उसे देख रही होती है और बहुत दुखी होती है। चक को बुलाती है और भाग पड़ती है। चक भी वापस आ जाता है और दोनों गले मिलते हैं। कैली उसे बताती है कि मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो और वापस जरूर आओगे, मगर सबके फोर्स करने के बाद मुझे यह शादी करनी पड़ी। और ये दोनों बताते हैं कि अब भी हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और चक उसे गाड़ी में बैठा लेता है और उसे घर छोड़ आता है और वह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो। और हम देखते हैं चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा होता है और उसे बताता है कि मैंने बीच पर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। मैं फांसी लगाने वाला था, लेकिन मुझे कैली की याद आ गई और आज जब मैं वापस आया हूँ तो उसे खो चुका हूँ। वक्त ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपना रास्ता चुन ले और उसने शादी कर ली। अब चक अकेला रह गया था। जिंदगी को आगे जाना ही होता है और अंत में यह दिखाया जाता है कि चक के पास एक पैकेज है जो कि वो आइलैंड पर से बचा कर लेकर आया होता है। प्लेन डूबने पर बहुत से पैकेज किनारे पर आ जाते हैं और वह सोचता है कि उसे वह अपने घर जाने के बाद खोलेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वह उसे वापस करने उस एड्रेस पर जाता है और वह एक नोट लिखकर दरवाजे पर रख देता है जिसमें लिखा होता है दिस पैकेज सेव माई लाइफ, और वह वहाँ से चला जाता है। चक को हम एक कच्चे रास्ते की तरफ देखते हुए देखते हैं। वहाँ पर वह मैप देख रहा होता है कि वह किधर जाए और एक लड़की आती है, उसे रास्ता बताती है। उस गाड़ी पर वही विंग का निशान होता है जो कि पैकेज पे होता है। चक उसका पीछा करता है तो वह उसी घर पर जाती है जहाँ पर उसने नोट लिख कर रखा था। इसने भी अपना पार्टनर खो दिया होता है। चक और बेटीना फ्यूचर में हो सकता है कि मिल जाएं,
चक की आंखों में एक उम्मीद होती है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यदि मूवी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।